बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान बमुकाबला जनरल आसिम मुनीर, ये ना सिर्फ माहौल बन चुका है बल्कि एक जानिब तो पीटीआई की मकबूलियत ने बड़े बड़े दिमाग चकरार डाले हैं। इस हवाले से एक बड़ा अहम दावा सामने आया है। इस दावे में बहुत कुछ कहा गया है। एक जानिब तो आखिरी हरबे के तौर पर मोनिस इलाही और परवेज इलाही और उनके खानदान का हुक्का पानी बंद करने का मंसूबा है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस, जिन पर यह कहा जा रहा है कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत सुस्त थी, वो तो आपके केसेस और मामलात इतना खराब नहीं करती थी, लेकिन अगर हमसे पंगा लिया और नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुली जंग की तो मामलात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये सब कुछ कौन कर रहा है, इसके पीछे असल मकासद क्या है? नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर अंसार अब्बासी की बात की जाए और जिस तरह से उन्होंने पिछले 8-9 महीनों के अंदर मुक्तदर हलकों के कासिद के तौर पर जो कुछ कहा, उसने बहुत कुछ वाजे किया और पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे उनके रवाबित रहे। और वो भी जब अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहते थे तो वो अब्बासी साहब के जरिए रखवाते थे। जनरल बाजवा एंड टीम की ज़हनियत समझने के लिए हमें बड़ी मदद मिल जाती थी। अब इन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई है वो जनरल बाजवा के जाने के साथ ही खत्म हो जाएगी। ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, यही सब समझ रहे थे और शुरू में बहुत से पॉजिटिव जेस्चर भी आए। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पहले ढके छुपे अल्फाज और अब खुले अल्फाज में इमरान खान ने खुली जंग का आगाज कर दिया है। और इमरान खान के बाद उनकी दूसरे लेवल की जो लीडरशिप है वो भी अब इसी तरह की बातें कर रही है। अब इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम है। अब ये अपने तय कर रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन है, ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अब इमरान खान के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। केसेस, गिरफ्तारियां, डिस्क्वालिफिकेशन यानी नाअहली। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बरीयत पार्लियामेंट हमला केस में वो चैलेंज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन उन्हें बुला चुका है, लाहौर हाई कोर्ट भी उन्हें बुला चुकी है। यानी तलवारें तो सर पर लटक रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इनका राब्ता हुआ है पिछली एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे से और उन्होंने कहा कि हमने तो इमरान खान के खिलाफ केसेस रोके रखे, हमने तो इमरान खान के खिलाफ बहुत से एक्शन जो हो सकते थे हम उनकी राह में रुकावट बन गए। ये पिछली एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे का दावा है और वो ये दावा भी साथ कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। यानी नई एस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मुनीर एंड टीम, अगर हम सीधे अल्फाज में कहें, वो अब ऐसा नहीं करेगी। और ऐसा लगता है यानी कि पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को लग रहा है कि नई एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अब नहीं छोड़ेगी। इसी सिलसिले की शायद ये कड़ी है कि बहुत से एमपीएस दावा कर रहे हैं कि उनके पास मैसेज आता है और उन्हें कहा जाता है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। इस मुल्क के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर जमहूर के अलावा कोई भी नहीं है जो कांटा लगा सके। और अगर किसी को लगता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, चाहे वो इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत हो, तो वो इस गलत फहमी में है और वो अपना नुकसान ज्यादा करेगा। मोनिस इलाही को देख लें, उन्होंने ट्वीट किया, उनके बंदों को उठाया गया, फिर उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कह दिया कि मेरे खानदान, मेरी एहलिया, मेरा भाई, मेरी वालदा, सबके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और इनडायरेक्ट मोनिस इलाही ने भी एस्टेब्लिशमेंट को एक अच्छे तरीके से मैसेज दिया है कि हम पर प्रेशर ना डालें। अब यहां पर उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान की कन्फ्रंटेशन, जो हालात बन रहे हैं नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मजीद बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की किस्मत और उनकी फेट भी अजीब होगी, क्योंकि पीएमएलएन-क्यू हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक रही है और परवेज इलाही का तो बस चले तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस तरफ देख रहे हैं तो उस तरफ भी ना देखें, वो पहले पूछ लें एक दफा कि कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का साथ देने पर अब पीएमएल-क्यू भी सफर करेगी और मोनिस इलाही भी इस जानिब इशारा कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, परवेज इलाही, मोनिस इलाही और चौधरी बिरादरान जो इनकी फैमिली का हिस्सा हैं, उनको अब जेरे अताब लाया जाएगा और इनकी सफरिंग शुरू हो जाएगी। यानी अब इन्हें हिम्मत और तहम्मुल से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर ये इमरान खान का साथ देने का फैसला करते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने बहुत से जेस्चर दिए हैं और उन्हें कोई निगेट नहीं कर सकता। जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ तैनात हुए तो उनकी तैनाती में खान ने कोई मसला नहीं बनाया। यहाँ तक कहा कि मुझे बताया गया है कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं। मगर उसके बाद खान साहब ये बात तो कर रहे हैं, खुले अंदाज में कहा है कि पंजाब में एतमाद के वोट में मुझे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है मुझे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, कराची में MQM को लेकर जो कुछ हो रहा है उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में टॉप का बंदा ही सब कुछ होता है, यानी वो डायरेक्ट मैसेज तो भेज रहे हैं और अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। जनरल बाजवा वाले मामले को भी आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता बातें खुली और खुलकर बातें हमेशा आराम से ही शुरू होती हैं, तो ये इस जानिब सही इशारा है। अब इन्होंने भी कहा कि अगर मामलात ऐसे ही रहे और अब ये सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है कि इलेक्शन अक्टूबर में भी ना हो। उन्होंने ये भी धमकी दी है एक तरह से कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 2-3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि पीटीआई को जीतने से रोक तो सकते नहीं, पीटीआई को कमजोर तो कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी 2-3 ऑप्शंस हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जैसे लोग भी ऑप्शन है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा सेटअप नहीं लाएगी जो उनके साथ फड्डा करे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ फड्डा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे नजदीक तो नई एस्टेब्लिशमेंट पर एक चार्जशीट है और उन पर एक इल्जाम है, क्योंकि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बेशक ताकतवर होंगे लेकिन वो PM हाउस में नहीं होंगे। तो आगे अब ये कह रहे हैं कि इसमें पीटीआई सफर नहीं करेगी। जो कुछ हो रहा है इस सब के अंदर इमरान खान अगर इस नए सेटअप के साथ मजीद कन्फ्रंटेशन बढ़ाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स सफर करेगा और वो है इमरान खान। अब इसमें इन्होंने पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं की। अब ये दावा, ये जो क्लेम है, मेरे नजदीक जलती पर तेल का काम देगा, क्योंकि मामलात खराब हैं। और समी इब्राहिम ने भी यही दावा किया है कि फौज में एक सोच पाई जा रही है कि जनरल बाजवा की पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। बहुत से 3 स्टार जनरल्स हैं जो ये बात अपने हल्का अहबाब के अंदर कर चुके हैं। नाज़रीन कराम, अगरचे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी आवाम से दूरी, और ये बात सच है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाना है, फौज और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। हमारा इदारा इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इदारा पाकिस्तानियों की जान है और इदारा पाकिस्तान के लिए जरूरी है। कौम और एस्टेब्लिशमेंट लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के लिए। फौज को आवाम से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी कोशिश इस वक्त की जा रही है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट कशीदगी और बढ़े। और इसमें बहुत से लोगों का यह भी ख्याल है कि मोनिस इलाही के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है ताकि ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट पर शिफ्ट हो जाए। अब ये भी है क्योंकि इनके लिए तो जहर कातिल होगा अगर इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये अंडरस्टैंडिंग मेन पॉलिटिकल रोल में रहते हुए हो। मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर खान के खिलाफ गलत है तो खान के हक में भी गलत है, और एस्टेब्लिशमेंट के आसरे पर अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ भी इस कौम को आवाज उठानी चाहिए। और ये एक क्लियर मैसेज है। अब यहां पर इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत दिमाग चकरा रही है, क्योंकि कोई प्लान काम नहीं कर रहा, ना तो ऑडियोज ने कोई काम किया, ना वीडियोज ने, और ना धमकियों का डर रहा है। खान के लोग भी छोड़ रहे हैं गो साउथ पंजाब के जो फसली बटेरे हैं वो अभी भी इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि वो आवाम के आगे उन्हें डर लग रहा है। उन्हें पता है कि वो अपने हलके में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर खान को धोखा दिया, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर बढ़े तो वो इमरान खान का साथ छोड़ भी दें। लेकिन अभी तक वो हीले बहाने कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि वो किसी नुकसान से बचे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।